फ्लाइट रनवे से ऊपर उड़ी। अगले ही पल ये दाईं तरफ मुड़ी और एयरपोर्ट पर ही क्रैश हो गई। अब दूसरे कैमरे से क्रैश की तस्वीर देखी। हवा में विमान लड़खड़ाया और विंग्स के बल जैसे ही गिरा, उसमें धमाका हो गया। क्रैश साइट की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि विमान में सवार लोगों का क्या हाल हुआ होगा। फ्लाइट क्रैश के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन हादसे में प्लेन में सवार 19 में से 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं पायलट बुरी तरह घायल है। मृतकों में 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। एक टेक्नीशियन वो अपने बच्चे को और अपनी बीवी को एक पोखरा में एक ट्रिप के लिए, फैमिली ट्रिप के लिए लेके जा रहा था, जिसमें वो भी मारे गए हैं। और नेपाली कांग्रेस जो यहाँ अभी कोalition गवर्नमेंट में है, उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि ये इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। हादसे की पूरी वजह क्या है, ये तो जांच के बाद सामने आएगी। लेकिन शुरुआती जानकारी में जो बात निकलकर सामने आ रही है, उससे तो यही कहा जा सकता है कि विमान को उड़ान भरना ही नहीं चाहिए था। ये विमान बॉम्बार्डियर CRJ-200ER था, जिसे साल 2003 में बनाया गया था। विमान को एयरलाइंस का स्टाफ मरम्मत के लिए ले जा रहा था। एयरलाइंस ने कहा कि विमान पोखरा जा रहा था ताकि मरम्मत के बाद उसका टेक्निकल इंस्पेक्शन हो सके। मोस्ट ऑफ द केसेस में नेपालीज अथॉरिटीज़ ने वेदर इश्यूज और अनप्रेडिक्टेबल वेदर पे रीज़न बोला है, लेकिन इस बार वेदर इश्यूज बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी क्लियर वेदर था सुबह के टाइम पे। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन में देखा जाएगा कि एग्जैक्टली रीज़न क्रैश का क्या था। शुरुआती जांच में ये भी बात सामने आ रही है कि प्लेन को बाईं तरफ मुड़ना था, लेकिन इसने राइट टर्न ले लिया, जिसके बाद हादसा हो गया। नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट की दुनिया के उन एयरपोर्ट्स में गिनती होती है जहां टेक ऑफ और लैंडिंग सबसे कठिन है। और इस बात की गवाह है यहां अभी तक हुए 18 छोटे बड़े हादसे। इस एयरपोर्ट पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। फ्लाइट सिमुलेशन के जरिए त्रिभुवन एयरपोर्ट को समझिए। काठमांडू के बीचों बीच ये एयरपोर्ट बना है, लेकिन अगर इस तस्वीर को थोड़ा जूम आउट करके देखें तो ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही फ्लाइट को बहुत कम वक्त में ऊंचाई पर पहुंचना होता है, वरना किसी भी फ्लाइट का वही हाल होगा जो बॉम्बार्डियर CRJ-200ER के साथ हुआ। तो रिपोर्ट जी मीडिया। तो नेपाल में पहला विमान हादसा नहीं है, बल्कि नेपाल को लोग विमानों की कब्रगाह कहते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट वाला देश है नेपाल, जहां हर साल औसतन एक विमान हादसा होता ही होता है। साल 2023 में यहां विमान हादसों में 78 लोगों की जान जा चुकी है। साल 2018 में 51 लोगों की मौत हुई। 2016 में क्रैश में मारे जाने वाले लोगों की संख्या 25, तो 2000 में भी यहां प्लेन क्रैश में 25 लोग मारे गए। 1992 में नेपाल में यहां 2 बड़े प्लेन क्रैश हुए, जिसमें 280 लोगों की मौत हुई। आप ये जानकर हैरान होंगे कि अभी तक नेपाल में हुए कुल विमान हादसों में 989 लोगों की जान जा चुकी है। Z News।